की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जो मर्डर केस हुआ यहाँ शाहबाद डेयरी में, उससे जुड़ी हुई है खबर जहां पर चाकू बरामद कर लिया गया है, क्योंकि एक अहम सबूत है वो चाकू भी, जिसे घोंपकर उसने उस नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। 20 बार उसी चाकू से हमला किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार उस चाकू को लेकर पूछताछ कर रही थी, तो वो गुमराह करने का काम कर रहा था। बार बार कहता था कि रठाला फेंका है, लेकिन नहीं, उसने ये चाकू यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर रोहिणी के सेक्टर 11 में वो चाकू फेंका था। पुलिस ने वो चाकू बरामद कर लिया। एक एक करके पुलिस साक्ष्य जुटाने में बनी हुई है। हमारे साथ में आनंद, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। आनंद, चाकू मिल चुका है, लेकिन अब किस तरीके से आगे तफ्तीश होगी आनंद से जानेंगे, लेकिन दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अब साक्ष्यों को जुटाना है, क्योंकि अगली बार जब आप रिमांड मांगेंगे तो साक्ष्य सामने रखेंगे, और चाकू एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। देखिए, बिल्कुल चाकू वही हथियार है जिससे नाबालिग की हत्या की गई थी और दरिंदगी की सारी पराकाष्ठा को पार किया था आरोपी साहिल ने। और ये चाकू पिछले वारदात के दिन से लगातार गायब था, और किस जगह पर फेंका था उस लोकेशन पर शुरुआती तौर में पुलिस की टीमें गई थी। जब रिठाला इलाके में पूरा छानबीन करी, चाकू नहीं मिला, लेकिन देर रात पुलिस को रिठाला से लगभग 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों के पास ये चाकू बरामद हुआ है। रोहिणी सेक्टर 11 में ये चाकू बरामद हुआ है, क्योंकि 2 बार पुलिस रिमांड ले चुकी है। आरोपी की चाकू बरामद करना है, उससे चाकू बरामदगी जब होगी तो उसके बाद, क्योंकि वेपन्स है और मेन जो सबूत है, हथियार जो है वो बरामद करना बहुत जरूरी था, और पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। लेकिन अब पूछताछ उन लोगों से है, उस दायरे में है जो साहिल के साथी थे, जो आरोपी साहिल के आसपास थे, और वारदात की रात भी उनकी मौजूदगी उसके आसपास थी या कांटेक्ट में थे, दिन भर थे। उनसे अब पूछताछ की जा रही है, और एक लंबी फेरिस्त अभी इस पूरे मामले में जो लोगों की है वो लगभग 15 से ज्यादा है, जो उसके क्लोज दोस्त है, जो हर वक्त उसके साथ साये की तरह रहते थे, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। और उसके साथ ही पुलिस का कहना है कि आप जो 3 दिन की रिमांड साक्ष्य जुटाने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो प्लानिंग के तहत आया था, क्या प्लानिंग के साथ उस चाकू को रखकर लेकर आया था? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर, यहाँ पर देखिए, हत्या को अंजाम दिया गया। इसी तरीके से ये सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि ये घर बन रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की को कोई बचाता। इतने लोग गुजर रहे थे आसपास से, जरा एक एक पत्थर भी अगर कोई उसकी तरफ फेंकता तो शायद वो लड़की बच जाती। ये रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले इस रास्ते पर वो लड़की यहाँ से भागती हुई आती है, जो वो सीसीटीवी कैमरे उस जगह पर लगे हुए हैं, यहाँ से पता चलता है कि वो लड़की आई, थोड़ी देर के लिए इस कोने पर बातचीत होती है, और उसके बाद में साहिल गुस्से में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार बड़ी ही बेरहमी से उस लड़की की हत्या कर देता है। जब तक सुनिश्चित नहीं होता तब तक वहां से नहीं जाता है, न केवल चाकू से, बल्कि यहाँ पर जो बाकी चीजें पड़ी हुई हैं उससे सर पर वार करता है, और इसी तरीके से उसकी हत्या कर देता है। और हैरान करने वाली बात यह कि आसपास जितने भी लोग गुजर रहे थे, सब तमाशबीन बनकर वो सब देखने के लिए वहां जरूर रुकते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता है। इसी बीच हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, और इस गुत्थी को और उलझाती जा रही है। गुस्सा, बेइज्जती, मोहब्बत में नाकामी और बदला लेने की बौखलाहट, इसी का अंजाम में बेरहमी से किया गया वो कत्ल जिसने पूरे देश को हिला दिया। साहिल नाम का वो शैतान पुलिस की कस्टडी में है, और पूछताछ में हर दिन नई कहानी बता रहा है। कभी कहता है उसने इसलिए लड़की को मारा क्योंकि वो उसे धोखा दे रही थी, कभी कहता है कि लड़की ने अपने दोस्त के जरिए उसे धमकी दी, इसलिए उसने उसे मार डाला। और वो अब एक नई कहानी बताने लगा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में जो कहानी बताई है, उसमें उसने कहा है कि वारदात के 1 दिन पहले लड़की उससे मिली, लड़की और उसके 5 दोस्तों ने उसे धमकी दी, उसकी कमर में खिलौने वाली पिस्तौल सटाई, उसे गालियां दी और अपमानित किया। इस अपमान की वजह से वो गुस्से में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपनी बेइज्जती की वजह से नाराज साहिल दूसरे दिन यानी 28 मई उस रास्ते में बार बार गया जहां से वो लड़की और उसके दोस्त अक्सर गुजरते थे। वो पहले से अपने साथ चाकू लेकर गया था कि जो मिल जाएगा उसका काम तमाम कर देगा। उस दिन साहिल बहुत गुस्से में था। वो दिन से ही शराब के नशे में था। अपने ही दोस्तों के सामने अपनी ही मोहब्बत से ऐसी बेइज्जती की आग को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और इस आग को इन्हीं में से किसी एक के खून से वो बुझाना चाहता था। बदकिस्मती ये थी कि 28 मई की शाम को
उसकी मोहब्बत ही उसकी नफरत का शिकार बन गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि साहिल उस दिन नशे में था। दिन भर उसने शराब पी थी, वो बदहवाश था और उसके जहन पर हैवानियत सवार थी, जिसने उसे लड़की के टकराने के साथ ही शैतान बना दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वो पूछताछ में अलग अलग कहानी बताकर या तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी हैवानियत के लिए अलग अलग वजहों का जिक्र कर रहा है, जिसने कई दिनों में उसके अंदर भरे गुस्से को भड़का दिया। लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वारदात के एक दिन पहले हुई उसकी बेइज्जती ने उसे भड़का दिया। साहिल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपमान की उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उसने 28 मई की रात को वारदात को तब अंजाम दिया जब वो लड़की अपनी दोस्त के बच्चे के बर्थडे के लिए जा रही थी। दिल्ली पुलिस के पास साहिल का इकबालिया बयान है, लेकिन उसे कोर्ट में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए एक मजबूत चार्जशीट की जरूरत है। यही वजह है कि पुलिस किसी भी सबूत, किसी भी सुराग को नजरअंदाज नहीं कर रही है। हर एक गवाह को, हर एक किरदार को जांच में शामिल कर रही है। साहिल के 15 दोस्त पुलिस के रडार पर हैं और उनसे भी एक एक करके पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के कई एस्पेक्ट्स हैं जो अभी पूरी तरह से हम लोगों को सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सब एस्पेक्ट देखने के लिए और कवर करने के लिए हम लोगों ने रिमांड लिया। काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं जो हमें लेने हैं ऑन रिकॉर्ड, तो इन सब को पूरा करने के लिए, चार्जशीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने ये रिमांड लिया। पुलिस ने आलाए कत्ल को भी बरामद कर लिया है, वो चाकू जिससे हत्या को अंजाम दिया गया। और शुरुआती पूछताछ में साहिल ने पुलिस को बताया था कि उसने रिठाला में कहीं चाकू को फेंक दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चाकू की तलाश में साहिल के दोस्त वीरू के घर की तलाशी ली, जहां से चाकू नहीं मिला। लेकिन अब कत्ल में इस्तेमाल वो चाकू पुलिस के हाथ लग गया है। दरअसल आरोपी साहिल पुलिस को गुमराह कर रहा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रिठाला में आरोपी साहिल की निशानदेही पर चाकू की तलाश की, लेकिन वो वहां नहीं मिला। जबकि जांच के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को रोहिणी सेक्टर 11 से बरामद कर लिया है। सिर्फ हत्या में इस्तेमाल चाकू ही नहीं, बल्कि आरोपी साहिल पूछताछ में अलग अलग कहानियां बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल की बताई कहानियों की तस्दीक करने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों का वीडियो जुटा रही है, जिसके लिए शुक्रवार को उन 4 कैमरों से वीडियो डाउनलोड किया गया जो वारदात वाली जगह के आसपास लगे हुए थे। दिल्ली सरकार ने ये कैमरे मोहल्ले में लगाए हैं, जिनके वीडियो से पुलिस को जांच में मदद मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, साहिल जिन किरदारों की बात कर रहा है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें लड़की का वो कथित दोस्त भी है, जिसका नाम उसके हाथ पर गुदा मिला था और जिसके बारे में साहिल ने भी पुलिस को बताया था। कि चाकू तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन इसी बीच पुलिस 15 दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है साहिल के, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये 15 दोस्त भी साहिल के मददगार हो सकते हैं या कुछ ऐसा जानते हैं जो साहिल और उस लड़की के बीच था, जो किसी और को नहीं पता। दोस्तों को वो बातें पता होंगी और बहुत सारे सवाल है, जवाब नहीं मिल पाए तो इन्हीं से मिल सकते हैं। कहां से आए, कैसे गए, कब से मिले थे, कब मिले थे, क्या ये लोग पहले से जानते थे, और सबसे बड़ी बात, कोई अगर इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर देता है तो वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इतना गुस्सा आता था, इतना जुनून होता था। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। दीपक, 15 दोस्तों से पूछताछ होनी है और एक सवाल जो सबके जहन में है कि हत्या या अपराध के हमने बाकी भी केसेस देखे, लेकिन ये अलग इसलिए क्योंकि इतनी ब्रूटली किसी ने नहीं किया। उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, ये दोस्त ही जवाब दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जब से ये एक ग्रुप बनाकर घूमता था और इस ग्रुप के ये सभी लड़के जो 15 नजदीकी लड़के हैं साहिल के, ये सभी उस ग्रुप से हैं और ये ग्रुप उसके आसपास भी मौजूद था। यानी वारदात के रात को भी आसपास ये लड़के मौजूद भी इनकी थी और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की टीमों ने बिल्कुल इन गलियों से उठाकर इन्हें पूछताछ के लिए शामिल किया है। ये लड़के काफी कुछ बता सकते हैं। क्या वो कुछ दिन पहले से लगातार इन लोगों के संपर्क में था, तो उसने क्या जिक्र किया था या नहीं किया था, क्योंकि जिस वारदात को वो अंजाम देने वाला है उसकी साजिश उसने 15 दिन पहले, क्योंकि 15 दिन पहले ही रच ली थी, इसलिए क्योंकि उसने पुलिस को बताया था कि उसने 15 दिन पहले चाकू
खरीद लिया था। तो यही वजह है कि इन दोस्तों से काफी कुछ राज ऐसे उगलवाए जाएंगे जो वो पुलिस की आगे की जांच में काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आरोपी साहिल पहले से प्लानिंग कर चुका था और वो वहां पर दिन भर घूम रहा था, अपने साथी दोस्तों से कांटेक्ट में था। क्या किसी दोस्त को उसने इस पूरी साजिश में कि वो प्लानिंग कर चुका था? अगर वो बातचीत करने आता दीपक तो अपने साथ में इतना धारदार हथियार नहीं लेकर आता, लेकिन वो चाकू लेकर आया, उसने यहाँ हत्या की, सबने देखा। तो प्लानिंग तो बहुत पहले से थी। अब ये 15 दोस्त क्या उगलते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन इसी बीच लड़की का भी एक दोस्त सामने आया है जो कि उसका बहुत करीबी दोस्त बताया जा रहा है। करीबी इसलिए क्योंकि लड़की ने उस दोस्त का नाम तक अपने हाथ पर टैटू से करवाया हुआ था, टैटू करवाया हुआ था, नाम लिखवाया हुआ था कि बहुत करीबी दोस्त है उस लड़की का जो बहुत सारी बातें बता सकता है। क्या उसको लड़की ने कभी साहिल के बारे में बताया? साहिल क्या परेशान कर रहा था, कभी उसने बताया हो या फिर पहले कभी धमकी दी गई हो? और आखिर नाम क्यों लिखवाया? ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब मिल सकते हैं इस लड़की से पूछताछ करके। इस लड़के को सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए ही उत्तर प्रदेश से यहाँ बुलाया गया है। पूछताछ होनी है, बहुत सारी बातें हैं जो सामने आए। लेकिन इसी बीच सीसीटीवी फुटेज जिसने सभी के सामने उस तस्वीर को रखा उस रात जो कुछ भी हुआ, उन सभी आम सीसीटीवी फुटेजेस को भी अब पुलिस खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि इस पूरे केस में सीसीटीवी फुटेजेस एक बहुत बड़ी सबूत के तौर पर हैं। मैं जहां मौजूद हूं वहां पर भी 3-4 सीसीटीवी लगे हुए हैं, बाकी चौराहों पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की एक योजना थी जिसमें वो ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाएगी ताकि निगरानी कर सके। तो ऐसे में ही सीसीटीवी लगाए गए हैं। अब जो पुलिस है इन सीसीटीवी फुटेजेस को अपने पास ले रही है, क्योंकि यहाँ से भी जो आगे सीसीटीवी लगे हुए हैं उनमें भी वो लड़की भागती हुई दिखाई देती है, साहिल से बातचीत कर रही है। तो ये सीसीटीवी ले लिए गए हैं और अब पुलिस इनके आधार पर भी आगे जांच करेगी। मौजूद है उस जगह पर जहां पर 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी, और ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है जहां पर ये पेड़ लगा हुआ है, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई, उस लड़की की हत्या कर दी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में नया एंगल ये है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार की मदद से, क्योंकि जितने भी कैमरे यहाँ पर आसपास लगे हुए हैं वो सरकारी कैमरे हैं, तो दिल्ली सरकार की मदद से, पीडब्ल्यूडी विभाग की मदद से अब यहाँ पर उन कैमरों की फुटेज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें सीधा आप देखिए, आप वो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं जिनमें उस पीड़िता की, उस नाबालिग की हत्या की पूरी वारदात कैद हुई थी। तो उसके बाद अब वो लैपटॉप आप देख रहे हैं, उन कर्मचारियों को आप देख रहे हैं जो इस वक्त फुटेज उस सीसीटीवी से निकाल रहे हैं, उस फुटेज को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां सभी से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस जगह ये घटना हुई, जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया, उससे तकरीबन 800 मीटर की दूरी में ही साहिल और मृतका के सभी दोस्त रहते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साहिल को शुरुआत में 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, उसके बाद रोहिणी कोर्ट से उसको 3 दिन की रिमांड पर और भेजा गया, यानी कुल 5 दिन की रिमांड अब तक उसको मिल चुकी है। लेकिन पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस की ये है कि हर एंगल से जांच की जाए। तो फिलहाल जितने भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं उनकी फुटेज यहाँ पर इकट्ठा की जा रही है। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, माँ ये कह रही है कि जितना गुनहगार वो साहिल है उतने गुनहगार वो लोग भी हैं जो आसपास मूक दर्शक बनकर देखते रहे, और वाकई में ये हैरान करने वाला था। सबके ज़हन में पहला सवाल यही था, इतने लोग गुजर रहे, कोई बचाने की कोशिश नहीं कर पाया। दूसरा, इंस्टाग्राम अकाउंट अब भी कौन चला रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कोई और साजिश भी है, कोई और व्यक्ति भी है? देखिए, 16 साल की नाबालिग थी, उसकी मौत कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी हत्या के बाद जो तस्वीरें हमने देखी है सपना, वो इतना सबको मन को अंदर से ऐसा कचोटती हैं। और उस माँ का जो दर्द है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है कि एक अपनी औलाद का जो कलेजा माँ के भीतर होता है। तो कहीं ना कहीं वो माँ का दर्द है, वो कैमरे पर है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो उस नाबालिग का था वो अभी भी एक्टिव है, और पुलिस ने उस अकाउंट की डिटेल शायद नहीं ली है, तभी उस पर अभी भी लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। जो तस्वीर नाबालिग की वहां से उसी इंस्टाग्राम अकाउंट से आई थी, ऐसा दावा किया गया था साहिल के साथ, वो तस्वीर वहां से डिलीट कर दी गई है। लेकिन अब उसी अकाउंट पर मृतका के दोस्तों की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, और ये हैरानी करने वाला इसलिए क्योंकि लगातार इसी अकाउंट्स के चैट बाहर आए थे, और ये कहा गया था कि इसी इंस्टाग्राम पर मृतका और साहिल की बातचीत होती थी, जो लंबे समय से उनके बीच तकरार चल रही थी, वो इसी इंस्टाग्राम के जरिए बाहर आती थी। तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर आप चलाते हैं, आप अगर साहिल का अकाउंट देख रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि उस लड़की का अकाउंट भी है, लेकिन अभी तक भी पुलिस अगर उस अकाउंट की डिटेल्स नहीं ले पाई और अकाउंट अभी भी चल रहा है, बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है कि पुलिस की जांच में आखिर कहां लूपहोल आया। बहरहाल लौटेंगे आपके पास में, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि साक्षी की दोस्त क्या कह रही है। ये कहती है कि मदद की जानी चाहिए थी जो आसपास लोग थे, लेकिन साक्षी की दोस्त का भाई ये कहता है, ये दावा करता है कि वो एक दूसरे से, वो लड़की और वो उससे प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। ये तमाम दावे किए गए।
सब मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी और ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है जहां पर ये पेड़ लगा हुआ है जहां पर उनकी हत्या कर दी गई, उस लड़की की हत्या कर दी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में नया एंगल ये है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार की मदद से, क्योंकि जितने भी कैमरे यहां पर आसपास लगे हुए हैं वो सरकारी कैमरे हैं, तो दिल्ली सरकार की मदद से, पीडब्ल्यूडी विभाग की मदद से अब यहां पर उन कैमरों की फुटेज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें सीधा आप देखिए, आप वो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं जिनमें उस पीड़िता की, उस नाबालिग की हत्या की पूरी वारदात कैद हुई थी। तो उसके बाद अब वो लैपटॉप आप देख, क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि आपके हस्बैंड काम उम कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने बोला काम तो कर रहे हैं, अच्छे भले हैं। और फिर मुझे मिलती है वहाँ पे, तो वो खाना खा रही होती है, फिर मैं उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कोई बात ही नहीं करी उससे। कभी उसने बताने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, साहिल डरा रहा है या कोई और लड़का उसको धमका रहा है, डरा रहा है? नहीं, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता। इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा, तो बाकी जो साहिल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की है बेरहमी से और सब लोग वहाँ देख रहे थे, कोई उसको बचाने तक नहीं आया। मन में अफसोस होता है कि हम लोग वहाँ होते तो उसको बचा लेते। बिल्कुल बचाते, अगर होते तो जरूर बचाते। तो शायद ये भी होता कि उसकी जगह शायद उसकी जान चली जाती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मारना चाहिए जितनी बेरहमी से उसने मारा। क्या मांग करती हैं आप अपनी मित्र के लिए जो अब आपके साथ नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या मांग करती हैं? मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, उसे फांसी होनी चाहिए। फांसी ही उसकी सजा है और कुछ नहीं। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई परेशान कर रहा है या उसके हाव भाव से कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, वो ऐसी लड़की थी कि अगर उसको परेशानी होती या कोई ज्यादा खुशी होती तो वो खुद ही बता देती थी, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि उसको परेशानी है, इस वजह से। साहिल का कभी जिक्र उसने आपके साथ किया हो, साहिल के बर्ताव के बारे में उसने बताया हो? नहीं, इस चीज के बारे में मैं नहीं पता मुझे। तो ये मृतका की सहेली हैं और इनके भाई भी हमारे साथ हैं जो उस मृतका के दोस्त थे और इनकी दोस्ती इनकी बहन के जरिए ही मृतका से हुई थी। आप कितने महीनों से मृतका को जानते थे? आपकी मुलाकात कब उससे शुरू हुई? 5 महीने से। 5 महीने से जानता था, 2 महीने तो ऐसे ही था बिना जाने के। आती थी जाती थी, मैं बातचीत करती थी, मैं उतना नहीं जानता था। सिर्फ मेरी 2-3 महीने में जो हुई मुलाकात, जो फ्रेंडशिप की हुई, वो मैंने करी। ठीक है। अच्छा। और जो अब घूमती थी थोड़ा बहुत मेरे साथ, ज़्यादा घूमती नहीं थी, टाइम से पड़े ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, साहिल को लेकर कभी उसने जिक्र किया कि साहिल नाम का कोई लड़का है, उसे टॉर्चर करता है, डराता है, धमकाता है? वैसे तो आज तक उसने ये बात तो नहीं मुझसे कही है। वैसे तो कभी ये कहती थी कि हाँ मेरे को डर लगता है ये चीज़ का, वो चीज़ का। मैंने घूमती क्यों, मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कहा घूम मत। मैं उसको समझाता रहता था घुमा मत कर, बस यही चीज़ समझाता था। साहिल का नाम उसने कभी लिया? हाँ लिया था, साहिल का नाम लिया था। उसने बोला था मेरी इससे बातचीत चलती है। मैंने कहा अच्छी बात है, बातचीत चलती है तो मैंने कहा ये सब छोड़ दे, अपना शादी वादी कर ले कहीं अच्छी जगह। तो वो समझी नहीं बात।